Welcome back and welcome back to the Zoom webinar again. आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा जो लोगों को पता भी है और जिनको नहीं पता है उनके बारे में हम जो है क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं आज के सेशन में बताऊंगी। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं डाइटिशियन चेतना, सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो होपफुली आप सभी जो है नॉन टू मी और जो नहीं जानते हैं तो वो हर्बल अर्थ के यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर जाके सारी वीडियोस को देखें कि हम किस रिगार्डिंग नेचुरोपैथी पे जो है वो वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से ढेरों रिजल्ट्स जो है हमारे पास विदाउट एनी मेडिसिन कंजप्शन आ चुके हैं। एंड कंग्रेचुलेट टू ऑल दैट क्लाइंट्स और द हर्बल अर्थ फैमिली मेंबर्स। मैंने कल भी बताया था कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ढेरों बीमारियों से निजात पा ली है एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेज एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम मेडिसिन ऑल्सो, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और आज धनतेरस भी है, कल दिवाली है, तो उसके लिए द हर्बल अर्थ की तरफ से आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। होपफुली बहुत ज़्यादा जो है बढ़िया ये त्योहार रहे और अपने खाने का, अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हुए इन त्योहारों को जो है वो सेलिब्रेट करें। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम वापस आते हैं। हमारा आज का टॉपिक था कि कुछ ऐसी एडिक्शंस, कुछ ऐसी आदतें जिसके बारे में एक इंडिविजुअल यानी कि एक जो इंसान है वो बात ही नहीं करना चाहता है। लाइक हमें बहुत सारी चीजें पता होती है, हमारे फैमिली में या हमारे घरों में कोई उस चीज पे बात कर लेता है तो हम चिढ़ जाते हैं, हम एंग्रीनेस एग्रेसिव हो जाते हैं। लाइक एंग्री जो हम बोलते हैं एंग्री यंग पर्सन वो बन जाते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हमें ये सब क्यों कहा गया है। यही वो आदतें हैं जिसके बारे में पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए और बड़ों को भी पता होना चाहिए कि इस बारे में हम बात करना ही नहीं चाहते। अकेले ये बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की बात भी है कि वो भी ये चीज को सुनना नहीं चाहते कि किसी ने हमें ये चीज कही क्यों। तो ऐसी कुछ आदतें अगर मेरी वजह से किसी को कोई माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में जो है अ, असलियत है, रियलिटी है। कोई इससे रूबरू आपको नहीं कराएगा, कोई डॉक्टर, कोई डाइटिशियन, लेकिन ये हमारे माइंड सेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली जो हमारा हर्बल अर्थ इस चीज़ पे वर्क कर रहा है कि फिजिकली तो हम फिट हो रहे हैं, बट एज दैट एज हम माइंड जो है, हमारा दिमाग है, वो भी फिट हो। अभी हमेशा जो है मैं ये कहती हूँ कि द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स, यानी कि हमारा शरीर वही अचीव करता है जो हमारे दिमाग जो है बिलीव करता है। अब विश्वास है, मैं हर सेशन में बार बार बताती हूँ कि एक विश्वास ही तो है जिसे हमें ये लगता है कि हाँ हमें भगवान पे विश्वास है भाई, ये चीज डन हो जाएगी। तो सेम जो हमारा दिमाग विश्वास करता है, हमारी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। सो दैट द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स। इसको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए कि जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोच लो, आपका फिजिकल एक्टिविटी पॉजिटिविटी में आ जाएगी, आप तंदुरुस्त एक्टिव महसूस करोगे। अब आप उसी के रिगार्डिंग थोड़ा नेगेटिव में चले जाओ कि पता नहीं क्या होगा, मेरे को दवाइयां मिल गई या मुझे ये हो गया वो हो गया, तो आपकी बॉडी उतना ही लथार्जिक डाउन फील करना शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने माइंड को ये बिलीव कराओ कि ऑल इज वेल। इफ ऑल इज नॉट वेल येट, देन फ्यूचर में ऑल इज वेल हो ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी ये लगता है कि अभी ऑल इज वेल नहीं है, कैसे कहें, तो फ्यूचर की पॉजिटिविटी को प्रेजेंट में ले आओ कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, बट इसको मैं फ्यूचर में ठीक कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। ये आपका माइंड बिलीव की एक पावर, सुपर पावर है। तो आज का हमारा है द एडिक्शन नो वन टॉक्स अबाउट। एक ऐसी आदतें, कुछ छोटी छोटी आदतें जिसके हम सुनना ही नहीं चाहते, अगर वो आज आप सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो बहुत जल्दी जो आपका माइंड पॉजिटिविटी को बिलीव करने लग जाएगा और आपकी फिजिकली एक्टिविटी जो है वो फिट एंड फाइन हो जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा एडिक्शन आती है वो आती है स्क्रोलिंग। इस चीज को सुन के कई लोग को ऐसे लगेगा कि ठीक है भाई, सीधा ही अटैक जो है हमारे फोन पे, हमारी टेक्नोलॉजी पे किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल उसी पे किया गया है, क्योंकि हर टाइम हम क्या करते हैं, फ्री है। आगे हम, आप पिछले जमाने में सोच के देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था कि जब
फ्री होते थे बच्चे या बड़े, तो वो क्या करते थे, बातें करते थे, गॉसिप करते थे, अच्छी आदतें एक-दूसरे को संस्कार लाइक हम ऐसे करते थे, आप भी ऐसे करो, ये चीज़ें मत करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, रेस्ट करते थे, ढेर सारी मतलब ऐसी चीज़ें आपस में बाँटते थे, सिखाते थे या कुकिंग हो गई या कोई आप अनदर एक्टिविटी जो भी रिक्रिएशन का सोर्स कह लो कि जिसको हम रिक्रिएट कर सकें, वो चीज़ें होती थी। जब हम उन चीज़ों के बारे में कभी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, भई ऐसे होता था लेकिन हम अब वो चीज़ें क्यों लाइक हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे हैं या हम खुद दोबारा उस चीज़ को रिक्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को भूल ही जाएगी। भूल कहाँ आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि हम अपने बचपन में क्या करते थे। सो हमारा जो सबसे पहले एडिक्शन है बैड वर्स्ट एडिक्शन दैट इज़ स्क्रॉलिंग कि जब भी हमें 2 मिनट का वक़्त मिले, हम तो आजकल अपनी रात की नींद भी खराब कर देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हमारे पास अभी इतना जीबी डाटा पड़ा है या हमारे घरों में वाई-फाई लगा है, चलो थोड़ी देर अभी नींद नहीं आ रही, अभी हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेते हैं, फ़ेसबुक पे रेसिपीज़ देख लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप रेसिपीज़ देख रहे हैं, आप किसी की इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द टाइम। इस टाइम को 10 मिनट रखो, आधा घंटा रखो, दिन में घंटा रख लो, 2 घंटे रख लो, बट हर टाइम आप बैठ के इसको स्क्रॉलिंग कर लो दैट इज़ वेरी बैड एडिक्शन। तो सबसे पहला आ जाता है स्क्रॉलिंग। फिर हम क्या करते हैं उसके बाद स्क्रॉल करते हैं, फिर कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं फ़ोन पे, भई कोई काम तो है नहीं, सफाइयाँ सुबह कर ली, खाना बना लिया, सब कुछ रेडी है, अभी फिर से फ़ोन हमारे हाथ में वो आजकल शॉर्ट्स चल रही हैं यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, उसको बैठे हम स्क्रॉलिंग करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब 3-4 घंटे हमने अपने फ़ोन पे ही बिता लिए। तो हम क्या करते हैं स्क्रॉलिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, देन मोर स्क्रॉलिंग फिर आजकल और बहुत सारे ऐप्स बन गए हैं, ये नेटफ्लिक्स बन गया है, इंस्टाग्राम बन गए हैं, ट्विटर बन गया है, फिर सोशल मीडिया इसमें सारा आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं उसके बाद फिर टीवी देखने बैठ जाते हैं कि हमारे सीरियल्स आ गए, मूवीज़ लग गई हैं, चलो ये देख लो। फिर इवन मोर स्क्रॉलिंग, ठीक है? अभी आपको खुद भी मेरी ये बात सुन के हँसी आ रही होगी कि यस ऐसा ही होता है। लाइक स्क्रॉलिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, सोशल मीडिया, टीवी एंड मोर स्क्रॉलिंग एंड मोर स्क्रॉलिंग। क्या होता है कि थोड़े-थोड़े वक़्त के बाद हमें कुछ भी करके हटें, हम रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम खाना खा रहे हैं, हम कुछ पी रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, 2 मिनट बाद अपना फ़ोन उठाते हैं, देन वी हैव टू डू स्क्रॉलिंग। फिर उसके बाद कुछ काम कर लिया, किचन का कर लिया या कुछ और अनदर जो हमारा काम है वो कर लिया, देन स्क्रॉलिंग। फिर कुछ जो अपने बिज़नेस सँभाल रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, थोड़ी देर अपना वो काम कर लिया, फिर स्क्रॉलिंग। तो ये क्या है? ये आपकी वर्स्ट और वेरी बैड एडिक्शन है जिसको आपको मानना चाहिए। तो इसमें अब ये जो एक ही एडिक्शन है वो मतलब मैंने सारी अच्छे तरीके से आपको बता दी है कि स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, टीवी, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, मोर स्क्रॉलिंग, ईटिंग, मोर स्क्रॉलिंग, ड्रिंकिंग, मोर स्क्रॉलिंग दैट इज़ योर वेरी वर्स्ट एडिक्शन। हम इसी एडिक्शन पे ही आज बात करेंगे, जो भी मैं आपके 10-15 मिनट लूँगी एंड थैंकफुली टू यू कि आप अपना कीमती वक़्त भी मुझे दे रहे हैं कि मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आप उसको सुन रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा ये जो मैंने आपको आदत बताई है कि हम क्या कर रहे हैं दिन में, एक्चुअली कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिज़नेस सँभाल रहा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, सब यही कर रहे हैं। और ये चीज़ कोई सुनना पसंद ही नहीं करता। अगर किसी को ये कहो ना कि आपने फिर फ़ोन उठा लिया या आप फिर से स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो वो अगला बंदा ये कहेगा भई सारा दिन मैंने काम किया, फिर 10 मिनट पहले तो मैंने फ़ोन उठाया या मेरे पास 10 मिनट ही तो है स्क्रॉलिंग करने के लिए। अगर एक दिन आपने 10 मिनट वो स्क्रॉलिंग नहीं की या 10 मिनट सोशल मीडिया नहीं चलाई, तो क्या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन में डाउनफॉल आ जाएगा? नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इन्फॉर्मेशन होती है 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की। वो इन्फॉर्मेशन बहुत है 1 दिन के लिए। ये नहीं है कि अगर 10 वीडियो हमने इन्फॉर्मेटिव देख ली है, तो वो 10 की 10 वीडियोज़ ही हम देखेंगे और आँखें की जो हमारी नज़र है वो कमज़ोर कर लेंगे, अपने माइंड को है वो नेगेटिविटी से भर लेंगे। अब मैं ये भी बताऊँगी कि माइंड अच्छा आप ये कहोगे कि इससे माइंड कैसे नेगेटिव हो गया? हम तो इसमें अच्छी चीज़ें देखते हैं, हम तो इसमें आपकी भी वीडियोज़ देखते हैं, आप मुझे भी ये कहोगे कि हाँ, आप भी डालते हो, हम आपकी वीडियोज़ ही देखते हैं।
मैं वही बात कर रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो डालूँ, हफ्ते में 1 बार होता है कि मेरी कोई आधे घंटे की 15 मिनट की वीडियो हो। अदरवाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा इस सेशंस को छोटा करना शुरू कर दिया है, सो दैट कि इन्फॉर्मेशन 10 मिनट की भी बहुत है, आधे घंटे की भी बहुत है, ऐसे तो जितनी मर्ज़ी आप वक़्त लगा लो। लेकिन एक वक़्त में स्टडी के अनुसार जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम अपना जो है टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं या जो मुझे बाद में इस वीडियो के थ्रू सुनेंगे, तो उन सबको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी हम देख रहे हैं, उसके लिए भी एक टाइम रख लो कि 1 घंटे में मैंने ये देखनी है, वो चाहे 1 देखो, 2 देखो, उसके लिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे का रखो। ये नहीं कि हम सारा दिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख रहे हैं, बना रहे हैं या फिर हम सारा दिन इस फ़ोन के साथ ही चिपके रहें या अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ही चिपके रहें। चलिए अब इसके मैं अब आपको फैक्ट्स बताती हूँ कि क्या होता है इस एडिक्शन का, ताकि आप अपने बच्चों को, बड़ों को, अपने आप को इस चीज़ के लिए जो है एक्सेप्ट कर पाएँ, इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करें। हम तो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, जो मेरी सपोर्ट की, हमारे हर्बल लैब टीम की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वी आर प्लेज़र टू डू दैट। चलिए अब इसका हम बताते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड लिविंग इन द स्टेट ऑफ एक्सेसिव कंज़प्शन। अब देखिए ये जो मैंने आपको आदत बताई है, ये कौन-सी स्टेट आ गई? स्टेट इन द सेंस कि कौन-सा ये वक़्त जैसे हम बोल देते हैं कि क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एक्सेसिव कंज़प्शन। अब मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि डाइट नहीं करनी है, आई मीन डाइटिंग नहीं करनी है। डाइट सारी खाओ, न्यूट्रिशन भरपूर खाओ, लेकिन एक्सेसिव कुछ मत खाओ। चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो होम्योपैथी है, बट उसमें क्या है आपने सब कुछ जो है लिमिटेड खाना है, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अभी मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अभी कई लोग देसी घी नहीं खाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या कइयों को ये लगता है इससे मोटापा बढ़ता है, कइयों को लगता है इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इससे कुछ भी नहीं होता है। आपने कौन-सा 1 किलो या 1 लीटर घी एक वक़्त में खा जाना है, ऐसे तो नहीं होता ना, सभी इससे एग्री हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 1 दिन में 2 से 3 चम्मच ही कंज़प्ट करेंगे, तो दैट इज लिमिटेड कंजप्शन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव कंजप्शन, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो आदत है जो मैंने बताई है आपको, स्क्रॉलिंग मोर स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया मोर स्क्रॉलिंग, ये क्या है, ये एक्सेसिव कंजप्शन है। इतना हमारे दिमाग को नहीं चाहिए, लेकिन हम उसको उतना ही दे रहे हैं। हमारे दिमाग को नहीं चाहिए कि आप हर वक़्त स्क्रॉलिंग, 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 हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। हमें वो चीज़ एन्जॉयमेंट लगती है, लाइक एंटरटेनिंग की, ठीक है, बड़ी खुशी मिल रही है, भई हम स्क्रॉलिंग, ये देखो उसने जो मारा है, या ये देखो अच्छा है, इसमें कुछ अच्छी रेसिपी आ गई, कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। ये चीज़ें हम स्क्रॉलिंग में करते रहते हैं सारा दिन, ठीक है? लेकिन वो स्क्रॉलिंग का असर हमारे दिमाग पे, हमारे माइंडसेट में कितना नेगेटिव जा रहा है, वो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने देसी घी की एग्ज़ाम्पल दी कि आप एक्सेसिव मात्रा में खाओगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी को खराब करेगा। अभी रोटी है, आपको भूख है 2 रोटियों की, आपने अपनी प्लेट में 10 रोटियाँ रख ली हैं। अब वो 10 रोटियाँ आप कह रहे हो कि ज़बरदस्ती नहीं-नहीं मुझे खानी है, बस खानी है। तो क्या है एक्सेसिव, उसके बाद आपका पेट खराब होगा, आपका जो लीवर है उसमें फैट पड़ेगी, आपका डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो टोटली बिगड़ जाएगा। बॉडी का समझ में आ रहा है ना कि कैसे खराब करते हैं हम, लाइक या बर्गर पिज़्ज़ाज़ रेगुलर खा-खा के, बाहर के प्रोसेस्ड फूड खा-खा के हमने अपने लीवर को ही बहुत ज़्यादा फंगल कर लिया है, ठीक है? तो ये तो हुई बॉडी की बात। अब सेम एज़ इट इज़ आ जाओ माइंड पे। जब हम इन चीज़ों को रेगुलर एक्सेसिव करी जा रहे हैं, एक्सेस, 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 तो वो क्या है, हमारी जो दिमाग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो बिगड़ गया है। ठीक है? फिर जब हम फ़ोन छोड़ते हैं, हमें तो ये लगता है कि हमारा इतना सारा काम पेंडिंग चला गया, या अब हम क्या करें, हमारे पास वक़्त ही खत्म हो गया। किसने किया? आपने खत्म किया। आपने अपने बच्चों को वक़्त नहीं दिया, आपने उनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने कुछ काम जो है वो मिस कर दिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, या कोई बहुत ज़्यादा बैठ के एक फैमिली टाइम था वो आपने खत्म कर दिया। अभी फैमिलीज़ में भी हम बैठते हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं,
सो सॉरी टू इंटरप्ट। चलिए अभी हम बात कर रहे थे हमारी माइंडसेट की जो है टोटली एग्जेसिव कंजप्शन की। तो ये एग्जेसिव कंजप्शन है कि हम अपने दिमाग को इतना ज्यादा फूड दे रहे हैं जितना उसको नहीं चाहिए। उसकी भूख 2 रोटी की है, हम उसको जबरदस्ती 10 रोटियां खिला रहे हैं। अपनी जो है रातों की नींद खराब कर रहे हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है या हम कुछ ये चीजें देख रहे हैं या हमारे पास अभी 2 GB 3 GB डाटा एक्स्ट्रा पड़ा है, तो चलो कोई बात नहीं स्क्रोलिंग कर ले। तो ये क्या कर रहे हो? डीप स्लीप कहाँ पे है आपकी? रेगुलर मैं कहती हूँ कि जो आपकी डीप स्लीप है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है, लेकिन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक तो सब जाग रहे हैं। कोई स्क्रोलिंग कर रहा है, कोई अपना डाटा जो है वो खत्म कर रहा है, कोई जो है रेगुलर मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी से ही जुड़े होते हैं जो रात को लोग नहीं सोते हैं। तो इट मीन्स ये क्या है? आप उसको एग्जेसिव कंजप्शन दे रहे हो दिमाग को, उसकी सोचने की शक्ति जो है खत्म ही हो गई है। उस एग्जेसिव कंजप्शन के बाद जैसे हमारे बॉडी का हमारी फिजिकली एक्टिविटी का जो हमारा क्या कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब होता है, उसके बाद कितना वक्त लग जाता है संभलने में। तो यही दिमाग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो जाता है, उसको वक्त लगता है संभलने में, वो डिप्रेस्ड हो जाता है। जल्दी एंजाइटी एंजाइटी आ जाती है, उसमें हर चीज को लेकर चिंता ही होनी शुरू हो जाती है। ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं कैसे करूंगी। ये जो चिंता है ये कहाँ से आई है? ये जो चिंता है वो आपकी एग्जेसिव कंजप्शन से आई है। आप इसको मानो या ना मानो, इसकी बहुत ज्यादा जो है गहरी स्टडी इस चीज पे रेगुलर सब कर भी रहे हैं। मैंने खुद भी इन चीजों के जो है आंकड़े निकाले हैं, तो मुझे ये बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि चाहे आप है, चाहे हम है, चाहे 10 मिनट की स्क्रॉलिंग है, चाहे आधे घंटे की स्क्रॉलिंग है, उसकी वजह से हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आ रही है। उस टेक्नोलॉजी की रेज इतनी बुरी है कि वो हमारी डाइजेस्टिव। अब देखो, बर्गर पिज्जा देखने में कितना अच्छा लगता है, उसका टेस्ट वेरी डिलीशियस ऐसा ही है। आप सबको लगता है बहुत टेस्टी है, हमें जल्दी से ये चीजें दे दो, या बाहर के कोई भटूरे छोले या फिर आपके नान वट एवर जो भी प्रोसेस फूड है, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो सेम एज इट इज स्क्रोलिंग। अब ये जो फूड आ गया खाने में, ये हमारी आ गई स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया, टीवी, मूवीज, ठीक है, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, ये सब चीजें क्या आ गई? हमारा पिज्जा बर्गर। अब जब वो बॉडी को तो नहीं ना पता कि वो हमारे लिए जहर है या टॉक्सिन है, हम उसको खा रहे हैं, हमने अपने आप को थायराइड करवा लिया, ग्लूकोज लेवल बढ़वा लिया, वेट इतना हमारा बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सबसे पहले आपका लीवर डाइजेशन खराब होती है, फिर कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई, कभी किसी को एसिडिटी हो गई, ये रेगुलर रहता है। तो ये क्या था? एग्जेसिव कंजप्शन, हमारी बॉडी को ये सब चाहिए नहीं था, हमने ले लिया। अब इसका सेम एज इट इज देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, हमें भी जैसे वो खाने में स्वाद आया, इसको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, एंटरटेनिंग है। हमने अपने दिमाग में एग्जेसिव कंजप्शन दे दी एंड वो टोटली हमारा जो है डैमेज होना शुरू हो गया। क्या इंडिकेशन देता है वो? लेथार्जिक हो जाता है, आपको दिल करता है लेटे रहो, सोई जाओ, मतलब सुस्त हो जाओ। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, आपको अकेलापन लगने लग जाता है कि ठीक है मेरे पास तो कोई भी नहीं बैठता या कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। जब अपने कामों में, जब आप ऑलरेडी खुद फैमिली में भी बैठे फोन ही चला रहे हो, तो कोई क्या आपसे बात करेगा? या वो भी, आपकी सारी फैमिली फोन चला रही है, आप किसी के साथ बात ही नहीं कर रहे, सब अपने अपने में बिजी हैं, तो फैमिली टाइम तो आपका टोटली खत्म हो गया। तो ये हुआ इस टेक्नोलॉजी की वजह से। एग्जेसिव कंजप्शन अपने दिमाग को देकर अपने आप को चिंता ग्रसित मत कीजिए, ठीक है, एंजाइटी में मत लेके जाइए। एंजाइटी क्या है कि हम काम करना कम कर देते हैं, चिंता ज्यादा करने लग जाते हैं। अब मान लीजिए सुबह आपका कोई जरूरी इंटरव्यू है या कोई आपका जरूरी क्या लीजिए एग्जाम है, आपने पढ़ाई कोई नहीं की, लेकिन आप कर नहीं रहे हो पढ़ाई, आपके सामने बुक खुली हुई है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं रहे, उसको देख के ये करी जा रहे हो कि सुबह पता नहीं मैं क्या करूंगी एग्जाम में, या पता नहीं वो इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछ लेंगे, मेरी जॉब फाइनल होगी या नहीं होगी। ये सब क्यों हुआ? ये चिंता हो गई। इसमें किसने आपका सपोर्ट किया? टेक्नोलॉजी ने आपके दिमाग को इतना ज्यादा डम कर दिया कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि जो मैं ये इस टाइम बैठ के ये चिंता कर रही हूँ कि सुबह मैं क्या करूंगी वहां पर, उसके बदौलत मैं नॉलेज ही इकट्ठी कर लूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा, ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के बाद हम इतने ज्यादा नेगेटिव हो ही जा रहे हैं, डिप्रेसिव हो ही जा रहे हैं कि जो गुस्सा हमें आता है हम अपनी फैमिली पे उतार देते हैं, बच्चों पे कुछ ना कुछ उनको बोल देते हैं, वो भी हमारे बिहेवियर से कई बार देखते हैं कि पता नहीं इनको क्या हुआ। तो ये कई गलतियां हम में है, कई गलतियां बच्चों में है, उनका चिड़चिड़ापन भी इसी वजह से ही आ रहा है। सो कोशिश करो
कि इन चीज़ों को थोड़ा-सा अपने निग्लेक्ट करना शुरू करो। सेकंड इसमें आ जाता है माइंडलेस एक्टिविटी दैट गिव अस टेम्परेरी प्लेज़र। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका एक रीज़न क्या है कि हमारी एक ये मतलब ऐसी एक्टिविटी है जो हमें टेम्परेरी खुशी देती है। टेम्परेरी खुशी होगी ना, पिज़्ज़ा बर्गर वाली एग्ज़ाम्पल को अगर आप ले लो, तो वो एक टेम्परेरी खुशी है, परमानेंट तो वो हमें खराब ही कर रही है, ठीक है? सेम एज़ कि ये टेम्परेरी खुशी है, शॉर्ट्स देख ली, स्क्रॉलिंग कर ली और बाद में दिमाग दर्द हो रहा है, सर भारा हो गया, आँखें आपकी जो इतनी-इतनी सूज गई, फिर जो है आपकी नज़र कमज़ोर हो गई, तो कितनी सारी आपने ऑलरेडी साथ में बीमारियाँ अपने पाल ली। तो ये इसको कहते हैं माइंडलेस एक्टिविटी, मतलब माइंड को इसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़बरदस्ती उसको एक्सेसिव कंज़प्शन कराई गई है। अगला आ जाता है दिस इज़ व्हाई मोस्ट पीपल आर एडिक्टेड टू कंज़प्शन। अच्छा, ये उसी का ही पॉइंट था कि ये माइंडलेस एक्टिविटी जो है, जो हमें टेम्परेरी प्लेज़र देती है, मतलब टेम्परेरी कच्ची खुशी जिसे बोल देते हैं कि कोई ये परमानेंट खुशी नहीं है, थोड़े टाइम की खुशी है, तो इसीलिए लोग इससे ज़्यादा एडिक्टेड हैं। वो कहते हैं वैसे तो बहुत टेंशन्स है ज़िंदगी में, चलो थोड़ी देर स्क्रॉलिंग ही कर लेते हैं, थोड़ा हँसी-मज़ाक ही हो जाएगा। तो इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं, उन लोगों में आप आते हैं, हम आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम स्क्रॉलिंग नहीं करते, सबकी आदत स्क्रॉलिंग की है। लेकिन आप अगर मैं आपको ये कहूँ कि बंद कर दो, आप नहीं कर पाओगे, आप उसको थोड़ा-थोड़ा कम करने की कोशिश करो। 2 घंटे दे रहे हो स्क्रॉलिंग को, उसको पहले जो है 1 घंटे पे लेके जाओ या डेढ़ घंटे पे लेके जाओ, फिर उसको 1 घंटे पे लेके जाओ, फिर आधे घंटे पे लेके जाओ, फिर 15 मिनट में 15 मिनट इज़ सफिशिएंट। दैट इज़ इक्वल टू 2 चपातीज़ जो हम खाते हैं दिन में, ठीक है? सो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान में रखो। कुछ चीज़ें मैं आप मतलब कि कई लोग मुझसे एज में बड़े हैं, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि कई कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में हमें सीखने को मिलती हैं, कई चीज़ें हमें पता ही होती हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। जब हमें कोई बताता है तो हम ईज़िली उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें उसमें कारण दिखाई देते हैं, रीज़न्स दिखाई देते हैं, कुछ गहरी बातें दिखाई देती हैं। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ ऐसी गहरी बातें बताऊँ जिसका रीज़न जो है आप अपने अंदर एक्सेप्ट कर लो अच्छे तरीके से। मैं कभी भी जो टेम्परेरी बात या मिसगाइड ऐसा कुछ भी करने की मतलब नहीं रखती हूँ क्योंकि एज़ डायटीशियन मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों की जो है हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ। हमारी हर्बल अर्थ जो की टीम है अपने फैमिली मेंबर्स को एक अच्छी ज़िंदगी प्रदान करने में कोशिश करे, दवाइयों से उन्हें दूर रखें। तो इसमें क्या आ जाता है कि अब देखो उन्होंने इसमें ये भी बताया है कि बट डू यू नो, मतलब ये चीज़ उन्होंने क्या बता दी कि क्या आप जानते हैं, अभी वो आएँगे माइंड पे। मतलब ये स्टडी जो मैं बता रही हूँ ये हमारी माइंड के साथ रिलेट करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो हम करते हैं लाइक स्क्रॉलिंग हर टाइम अपने दिमाग को चलाई जा रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में करता क्या है? वो करता है हमारा दिमाग फ्राई हो जाता है। जब किसी चीज़ को फ्राई करते आप देख रहे हैं ना, वो कितनी ज़्यादा लाइक फ्राई जब होती है ऑयल में, तो कैसे वो उसके बुरे हाल हो रहे होते हैं, कैसे गोल्डन ब्राउन करते हैं, कभी हम उसको थोड़ा ब्लैकिश कर देते हैं। ये हमारा दिमाग फ्राई हो रहा है। ठीक है? कई चीज़ हम इसमें देखते हैं हमें टेंशन ही पड़ जाती है, कई चीज़ें हम इसमें देखते हैं चलो थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, कई चीज़ों पे हम टेंशन ही लेके बैठ जाते हैं, चिंता हो जाती है, वो क्या हो रहा है? तो हमारा दिमाग जो है अंदर ही अंदर जो है उसकी अगर मैगी नूडल्स की बात करें तो उस तरीके से वो इतना ज़्यादा जो मिक्स हो रहा है, उसकी जो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी नाड़ियाँ हैं वो गुंजलदार बन रही है, बाद में हम कहते हैं कि हमारा ट्यूमर बढ़ गया। ट्यूमर हमारी बॉडी में पहले से ही होते हैं, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है आपके लाइफ़स्टाइल में। हमारी बॉडी में ट्यूमर है, आपकी बॉडी में ट्यूमर है, लेकिन ये हमेशा होता ही है, ये हमारे सेल्स हैं, लेकिन हम इसको बढ़ावा दे देते हैं ड्यू टू लाइफ़स्टाइल, ड्यू टू बैड लाइफ़स्टाइल। तो हमारा जो है दिमाग इतना ज़्यादा जिसको हम बोल देते हैं डोपामाइन सिचुएशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में। फिर क्या होता है कि बॉम्बार्डिंग योर माइंड एंड नर्वस सिस्टम विद वे टू मच। बॉम्बार्डिंग योर माइंड मीन्स वही जो मैंने बताया कि गुंजलदार सिचुएशन कंफ्यूज कर देते हैं हम अपने दिमाग को, उसे समझ नहीं आ रही है कि मुझे हुआ क्या है। फिर हम क्या है कुछ भी मतलब लाइक बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं,
दिमाग कहीं चल रहा होता है, ठीक है, काम कोई कर रहे हैं, तो ये क्यों कन्फ्यूजन्स होती है? बिकॉज़ ऑफ दैट बोmbarding योर माइंड एंड नर्वस सिस्टम विद वे टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग ही नहीं, हमारा सारा नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सब इफ़ेक्ट होती है इस वजह से। दिस इज़ व्हाई यू कांट फोकस, कांट स्लीप, यू लूज़ मोटिवेशन, स्ट्रगल टू बी प्रेज़ेंट एक्सेट्रा। इसका मतलब आप सबको समझ में लग गया कि ऐसा इसीलिए होता है। क्यों होता है? फिर हम कहते हैं कि हमारा फ़ोकस नहीं लग पा रहा, हम मेडिटेट नहीं कर पा रहे, हमारा हम बैठते हैं आँखें बंद करके, हमें लगता है कि उठ के भाग जाएँ फटाफट से, दिमाग आँखें बंद करके रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा है हमारा। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है कि हम फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हमें डाटा, इसका सही रीज़न तो यही है कि हम डाटा खत्म कर रहे होते हैं या हमारे पास वाई-फाई लगा है, तो टू मच डाटा कि हम थोड़ा-सा और देख के फिर ही सोएँगे। फिर उसके बाद हमारी मोटिवेशन लूज़ हो रही है, हर टाइम हमें यही लगता रहता है कि भई कुछ नहीं ठीक होगा, सब मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे सब कुछ गलत करना था, भगवान ने मेरे साथ ये किया, वो किया। ये क्या है? ये आपकी मोटिवेशन जो है वो लूज़ हो गई। फिर आप क्या करते हो? आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। फिर आप जो संघर्ष करते हो, फिर उस संघर्ष को एक्टिविटी कम हो जाती है, चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो स्ट्रगल ऑल टाइम स्ट्रगल ही रह जाती है। एक तो होता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें पॉज़िटिविटी दिखती है कि भई हाँ, बस थोड़ा-सा स्टेप रह गया, देन वी मूव टू वेरी पॉज़िटिव वे। और एक स्ट्रगल आ जाती है दुखी वाली स्ट्रगल, मतलब जिसमें हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं या भगवान को कोसते रहते हैं कि भई हमें ये चीज़ें इसने लिख दी हैं हमारी किस्मत में, बाकियों को क्यों, बाकी देखो वो ऐसे है, वो वैसे है। ये चीज़ें क्या है, आपकी मोटिवेशन भी लूज़ हुई और दूसरा आप स्ट्रगल इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें स्ट्रगल नहीं बढ़ी, चिंता बढ़ी। जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी क्रियाएँ हैं या जो भी हमने उसके लिए काम वर्क हार्ड करना होता है, वो खत्म हो जाता है। वो एफर्ट्स हम 10% कर देते हैं, 90% हमारी जो है वो एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। ठीक है? तो दैट इज़ वेरी, वेरी मेन पॉइंट कि जो स्ट्रगल है, वो एक स्ट्रगल होती है। एक हमें पता है कि चलो हमें ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ रहा है, तो एक हमें पॉज़िटिविटी दिखाई देती है कि चलो कोई बात नहीं, और साल 2 साल सही या और 2 स्टेप्स मैंने क्रॉस कर दिए, तो मेरा जो मतलब संघर्ष है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। मेहनत मैं ऑल टाइम करूँगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन एक संघर्ष है इसकी वजह से, जो मैं आपको ऑलरेडी पूरी टिप्पणी कर चुकी हूँ कि वो क्यों है, तो इसलिए इन चीज़ों को चेंज करें और स्ट्रगल टू बी प्रेज़ेंट, मतलब नॉट दैट टाइप कि पास्ट एंड फ्यूचर। जो भी स्ट्रगल हम प्रेज़ेंट में कर रहे हैं, उसमें 90% आपकी एंग्ज़ायटी है एंड 10% आपके एफर्ट्स हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि 90% उसको एफर्ट्स करो और 10% अपनी जो है एंग्ज़ायटी करो। चिंता होती है 50-50 लॉस के एडवांटेज के प्रॉफिट के चांसेस लेके चलो, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, तो 50% ये सोचो कि ठीक है, लॉस भी हो सकता है, बट 50% जो है पॉजिटिविटी में लेके चलो और उस पॉजिटिविटी पे एफर्ट करो, तो स्ट्रगल आपकी रेगुलर वैसे ही रिलैक्स हो जाएगी। तो अगर आपको ये मेरी बात में थोड़ी सच्चाई लगती है, तो अपने इन थोड़े से पॉइंट्स को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सबसे पहले मेरे अपने साथ जुड़े होते हैं। मैं खुद इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करती हूँ। मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करती हूँ, ताकि कोई चीज़ें मुझे अगर डाउन फॉल में लेके जाती हैं, तो वो मुझे उसी पल में राइज़ भी कर देती हैं बिकॉज़ ऑफ दैट सेल्फ मोटिवेशन। आपको लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, ये मुझसे गलती हो गई है, तो मैं इसको ठीक करने के चांसेस भी रखती हूँ। या जो मुझसे बन पाएगा, मैं उसकी स्ट्रगल में एंग्ज़ायटी जो चिंता है, वो 10% कर देती हूँ और 90% उसमें एफर्ट डाल देती हूँ, जिसकी वजह से हर वक़्त आपके जो चेहरे पर है वो स्माइल रहती है, इतना दुःख होने के बावजूद भी। तो इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सीखने की कोशिश करो। इसको हम बोलते हैं मॉडरेशन। मॉडरेशन क्या होता है? मॉडर्न टाइम आ गया हमारा। अब हम बोलते हैं एंशिएंट टाइम्स, अपने बच्चों को सिखाते हैं भई पुराने समय में ये होता था, एंशिएंट टाइम्स में ऐसे था। और मॉडरेशन में हम सब बोलते हैं कि ओपन माइंडेड। ये ओपन माइंडेड नहीं है, जितना-जितना आप मॉडर्न टाइम में जाते जा रहे हो, आप उतना-उतना अपने आप को नैरो माइंडेड कर रहे हो, ओपन माइंड नहीं कर रहे। कोई कपड़े अच्छे डालने से या कोई अच्छा बाहर का खाना खाने से या पैसे ज़्यादा खर्च करने से कोई मॉडरेशन में नहीं आ जाता, कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। मॉडर्न होता है कि आपकी सोच कितनी मॉडर्न बन रही है। आप सोच को ओपन नहीं कर रहे हो, आप सोच को नैरो कर रहे हो।
ठीक है? वो नैरो कैसे हो रहा है, जितना टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी जाओगे उतनी नेगेटिव रेज़ आपके अंदर एक्सेसिव कंज़प्शन होती जाएगी, उसकी वजह से जो है आप डिप्रेस होते जाओगे, वो जो डिप्रेशन है वो आपको नैरो माइंडेड बनाता है, ओपन माइंडेड नहीं बनाता। ये बहुत चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। मॉडरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ओवरडूइंग थिंग्स नॉर अंडर डूइंग दैट। इसका मतलब ये होता है कि मॉडरेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सेस कर ली, या अगर हम ज़्यादा बढ़िया करेंगे तो वो मॉडरेशन होगी, ठीक है? मॉडरेशन आ गई अंडर डूइंग थिंग्स। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मॉडर्न इज नॉट दैट ओपन माइंडेड, इज नैरो माइंडेड। तो जो ओपन माइंडेड है वो होगी ओवर थिंग्स, और जो आपकी ओवरडूइंग थिंग्स, जो आपकी आ गई नैरो माइंडेड, वो आ गई आपकी अंडर डूइंग थिंग्स। इसका मतलब ये है कि हम ओपन माइंडेड नहीं हो रहे, हम नैरो माइंडेड हो रहे हैं ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू अवर अपने बच्चों को लेकर या अपने कामों को लेकर हम इतना ज्यादा, हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के साथ वक्त बिताना है। सो रिलैक्स योर सेल्फ, फोकस योर सेल्फ, अच्छी नींद लीजिए 8 घंटे की। आप 10 से 2 बजे तक भी सोते हो तो दैट इज वेल, बिकॉज दिस इज द डीप स्लीप। आपकी स्लीप पूरी होगी, आपके शरीर को इतनी ही जो है रेस्ट की जरूरत थी। तो अगर किसी का ये सेशन क्लोज होता है तो वो दोबारा प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये 40 मिनट का सेशन होता है। तो आई होप कि 40 मिनट्स होने वाले हैं। तो अगर किसी का ये क्लोज होता है तो दोबारा प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वैसे भी मैं अब आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ 5-10 मिनट का ही हमारी बातचीत रह गई है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप जो है रेगुलर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, रेगुलर इन चीज़ों को जो है कोशिश करो। अगर हमारी हर्बल अर्थ की ज़रूरत है सपोर्ट की, तो हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि याद रखें, यू कैन स्टे हैप्पी एज लॉन्ग एज देयर आर नो कॉरेस्पॉन्डिंग पेन्स अकॉर्डिंग टू रिसर्च। अच्छा, रिसर्च के अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा जो स्टडीज़ मैंने आज आपको कुछ क्लियर करी है, जो आंकड़े हमने गिने हैं, तो मतलब आंकड़े गिनने इज नॉट दैट कि कुछ परसेंटेज निकाली है कि कितने लोग चला रहे हैं फ़ोन, कितने नहीं चला रहे, ये नहीं। आंकड़े गिनने का मतलब है कि हमारी जो आदतें हैं वो कितनी बिगड़ी हुई है, या हम क्यों उसको नहीं सुधार पा रहे हैं, कहाँ पे कमी आ रही है। तो इस चीज को याद रखें, रिमेम्बर कि यू कैन स्टे हैप्पी।